सारणी को हम डेल्टा से भी दर्शाते हैं। अब मैं आपको युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणी का विकास हुआ। युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणी का विकास हुआ। अब हम आपको द्विपद रेखीय युगपत समीकरण के हल बताएंगे। द्विपद रेखीय युगपत समीकरण जैसे a1x b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, x और y 0 ना हो जाए। तो इसको अब हम सारणिक के रूप में लिखते हैं डेल्टा। तो डेल्टा में वैल्यू हो जाएगी a1 b1 a2 b2, अर्थात x y के जो एलिमेंट हैं, जैसे आप देखेंगे a1 a2 तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, b1 b2 ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इसमें ये r1 है, यहाँ पर r2 है फर्स्ट रो सेकंड रो, ये c1 है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इस प्रकार से ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हुआ। इसमें जो कुल पद हैं 4, कुल पद 4 हैं, जिनके अवयव a1 a2 b1 b2 हुए। अब हम आपको सेकंड नंबर पे त्रिपदीय रेखीय युगपत समीकरण, त्रिपदीय रेखीय युगपत समीकरण अगर कहीं दी हुई हैं तब उनको आव्यूह के रूप में, तो हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन जो है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, जहाँ पर जो है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0। x y z तीनों ही 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, तब सारणिक का मान डेल्टा बोलेंगे इसे। तो ये हो गया a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से देखेंगे b1 b2 b3 ये सेकंड कॉलम हो गया, एंड c1 c2 c3। अब इसको हमें, ये फर्स्ट रो है r1, ये सेकंड रो है r2, ये थर्ड रो है r3। इसी प्रकार से ये फर्स्ट कॉलम है c1, ये सेकंड कॉलम है c2, ये थर्ड कॉलम है c3। इस सारणिक में 3 पंक्ति तथा 3 कॉलम हैं, अर्थात 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है ये। तो इसमें कुल पद हुए 9, कुल पद बराबर 9। इसके एलिमेंट जो हैं अवयव, इस सारणी के अवयव a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हैं। इस प्रकार से इसे हम विस्तृत रूप में लिखना चाहते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे a1, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर अप कराया तो b2 c2 b3 c3 माइनस b1 ले लिया हमने फर्स्ट रो का सेकंड अवयव,
फर्स्ट रो का सेकंड अवयव, तो उसे कवर अप करेंगे हम, तो बचता है A2C2 A3C3 प्लस C1 ले लिया हमने फर्स्ट रो का थर्ड अवयव, तो दोनों को कवर अप करेंगे तो बचता है A2B2 A3B3। इसे हमें फर्स्ट टर्म्स को पहले पद को प्लस लेते हैं, सेकंड को माइनस, फिर प्लस, इसी प्रकार से 9 पद होते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, A1 B2 B2C3 B3C2 माइनस B1 A2C3 A3C2 प्लस C1